पे निशाना। अगर लक्की का विरोध होता तो 2 साल से लक्की प्रधान है, एकदम टिकट मांगने के बाद क्यों विरोध किया जा रहा है? पार्टी ने भी ऊपर सोचा कि अगर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है तो हमने भी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नाराज हैं और 5-7 लोग उनके साथ नाराज हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी लक्की जी को हटाओ। मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या आज प्रधान बनाऊँ? मैं पिछले 2 साल से प्रधान हूँ। ये साफ जो है पार्टी के कैंडिडेट की प्रोस्पेक्ट को डैमेज करने की कोशिश हो रही है। जो पार्टी के कैंडिडेट है, अलायंस के कैंडिडेट है, उनका समर्थन कीजिए। ऐसे अनावश्यक अनगढ़ झूठे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता, बदमज़गी होती। आप मुझसे कोई शिकायत है तो दिल्ली जाके बता दीजिए, हाईकमान से बात करिए या पार्टी के दफ्तर में आके मुझसे बात करिए। कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस में पिछले 2 दिन से लगातार विरोध चल रहा है। एक गुट लगातार विरोध कर रहा है और खास तौर पर कांग्रेस प्रेसिडेंट एचएस लक्की के खिलाफ वो बोल रहे हैं, उनको रिजाइन देने की बात कर रहे हैं, उन्हें पद से हटाने की बात कर रहे हैं। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट एचएस लक्की हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस में चल क्या रहा है आखिरकार? एक गुट लगातार विरोध कर रहा है, आपके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। ये बयानबाजी कैसे शुरू होती है और अचानक से ये बयानबाजी काफ़ी देखने को मिल रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि 2 दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनीष तिवारी जी को यहाँ से कैंडिडेट दिलाया, जिसमें सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी, प्रियंका जी, जितनी टॉप कांग्रेस की लीडरशिप है सबकी सहमति थी और उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाकर भेजा। चंडीगढ़ के रहने वाले, साफ सुथरी छवि के, 2 बार के एमपी लुधियाना और अनंतपुर साहब से, जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं थी, उनको चंडीगढ़ में यहाँ पे बनाया गया। और दूसरी तरफ किरण खेर जी हैं, 2 बार की एमपी थी, उनके अंदर बदलाव करके वहाँ से संजय टंडन को क्या। पार्टी ने भी ऊपर सोचा कि अगर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है तो हमने भी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी का टिकट कट गया या कुछ। बंसल जी यहाँ से पहले 35 साल राजनीति करते रहे, हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं। पर जब ऊपर से हाईकमान कोई फैसला करती है, हम उससे बाध्य हो जाते हैं और पार्टी का फर्ज यही होता है कि पार्टी लाइन को फॉलो करना। उनकी अनाउंसमेंट के बाद जब यहाँ पर हम स्वागत करते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर एकत्रित होता है। मुझे 10-15 साल के बाद वो लोग नज़र आए जो शायद पिछले कितने सालों से नहीं आते थे, जो शायद नाराज़ होकर घर बैठे थे। इतना ज़्यादा उत्साह था वर्कर के अंदर। और तभी हमें पता चलता है कि हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नाराज हैं और 5-7 लोग उनके साथ नाराज़ हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी लक्की जी को हटाओ। मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या आज प्रधान बनाऊँ? मैं पिछले 2 साल से प्रधान हूँ। अगर मेरी कार्यशैली के अंदर कोई कमी थी या उनको लगता था तो आज चुनाव के मौके पर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये साफ जो है पार्टी के कैंडिडेट की प्रोस्पेक्ट्स को डैमेज करने की कोशिश हो रही है। मैंने फिर भी सभी को एक वीडियो मैसेज डालकर अपील की और आज भी अपील करता हूं कि कृपया आप जानबूझकर व्यक्तिगत लांछन ना लगाएं, गलत बातें ना बोलें। हम सब चंडीगढ़ शहर के निवासी हैं, पार्टी के अलावा भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के परिवार हैं। और पवन बंसल जी को टिकट नहीं मिला, इस पर ही तो एलिगेशन लगते हैं कि ये सारी लक्की की चाल थी और लक्की ने ही फिर ट्विटर हैंडल से डाला, खेला हो गया, मनीष तिवारी जी को टिकट मिल गया। देखिए, मैं हाईकमान के पास अपने सोर्सेज होते हैं, अपने सर्वेज होते हैं, अपनी सोच होती है किस चीज़ पर उन्होंने फैसला लिया कि लक्की के अकेले पे कहने पे उन्होंने टिकट चेंज कर दी। अगर मेरे कहने पे करनी होती तो मुझे ही दे देते। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं भी टिकट मांग रहा था, मैंने अपनी वकालत की। जब मैंने कहा कि फ्रेश वेस को दो तो मैं अपनी बात कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। वो अलग बात है कि पार्टी हाईकमान को लगा कि नहीं, मनीष तिवारी जी को देनी चाहिए, बंसल जी और लक्की जी की जगह मनीष तिवारी जी को देना चाहिए। दूसरी बात, जो वो ट्विटर हैंडल की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि मैंने अपना, जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपना एक्स का हैंडल चेक किया, जिसे ट्विटर पहले कहते थे, और मैंने इंस्टाग्राम भी किया, कहीं कोई पोस्ट नहीं थी। उन्होंने बाद में कहा जी कोई लाइक किया या शेयर किया, किसी का कोई पोस्ट आई थी जिसमें, जब टिकट अनाउंस हुई एकदम एक अखबार जो है उसकी एक कटिंग सी आती है कि पवन बंसल जी से हो गया खेल, पता नहीं क्या, मनीष में खेला नहीं वर्ड है, पवन बंसल से हो गया खेल और मनीष तिवारी को मिली टिकट। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारा सोशल मीडिया देखते हैं, खासतौर पे मेरे को तो कोई स्टोरी पता नहीं है कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, खासतौर पे इंस्टाग्राम के अंदर। उन्होंने कहीं उसको देखा कि मनीष तिवारी को मिल गई टिकट, उसने उसको लाइक कर दिया। ये वो नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है, पर वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई जानबूझ के किसी को हर्ट करने के लिए किया गया। और कई बारी क्या होता है कि आप कितनी बारी देखते हो कि सोशल मीडिया पे कई बारी कुछ लिखा जाता है या कुछ हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, बाद में वो फैक्चुअली गलत होता है। वो भी मैंने आपको पहले कहा कि मैं खुद नहीं चलाता,
वो हैंडल, और उस चीज़ को इतनी बड़ी तूल देना, इतनी बड़ी बात बनाना। आप 35 साल की मेरी एसोसिएशन नहीं देख रहे बंसल साहब के साथ, कितना हम इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर, इकट्ठे प्रोग्राम कर, उनके इलेक्शंस में काम कर, हर जगह पार्टी का साथ दिया। और आज मेरे दफ्तर में अभी भी बंसल जी की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ देखिए, अभी भी यहाँ पे वो बंसल जी की तस्वीर लगी हुई है। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहले दिन 62 और दूसरे दिन 30 लोग जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, ये कौन है? फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? तिवारी की टिकट का विरोध कर रहे हैं, लक्की का विरोध कर रहे हैं? देखिए, अब ये तो मैं नहीं जानता कि कई बार क्या होता है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अगर लक्की का विरोध होता तो 2 साल से लक्की प्रधान है, एकदम टिकट बांधने के बाद क्यों विरोध किया जा रहा है? पर चलो मान लो 1 मिनट के लिए मेरा विरोध भी कर रहे हैं, कोई जायज़ कारण तो बताओ। मैं जब से प्रधान बना हूँ, एनएसयूआई ने पहली बार यहाँ चंडीगढ़ के अंदर सीट जीती है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे 6 पार्षद थे, बढ़ के 7 हो गए। आम आदमी पार्टी से एक पार्षद तरुणा मेहता हमारे साथ ज्वाइन हुई, यादविंदर मेहता जैसे सीनियर लीडर हुए, बहुत से ऐसे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ पे ये जो कांग्रेस भवन है, इसका कायाकल्प करने का काम हुआ। लोगों के बीच में कांग्रेस की पैठ बढ़ी है। हमने मेयर का चुनाव जीता, हम अपना जो गठबंधन है उसको कायम रखने में कामयाब रहे। उसके अलावा एफएनसीसी का हमने इलेक्शन जीता। आज की डेट में जब एमपी और एमएलए बिक रहे हैं और जा रहे हैं, हमारे 7 के 7 पार्षद इकट्ठे रहे। आप ये सारी चीज़ें देखिए ना, कांग्रेस हर जगह नज़र आ रही थी। कई बार कई लोगों को कुछ होता है, शायद उनकी नाराज़गी होगी, बंसल जी के साथ समर्थन होगा, पर समय होता है। ठीक है, एक दिन आपने विरोध कर लिया, 2 दिन विरोध कर लिया, अब आप ज़्यादा विरोध करते हो तो वो पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को डैमेज करने वाली बात है। मैं आज फिर उनसे एक बार आखिरी बार अपील करता हूँ कि कृपा करके पार्टी की लाइन को टो कीजिए। जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, अलायंस के कैंडिडेट हैं, उनका समर्थन कीजिए। ऐसी अनावश्यक अनगढ़ झूठे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता, बदमज़गी होती है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो दीपा दुबे जो आपको एलिगेशन लगाते हैं, वो काफ़ी बड़े एलिगेशन लगाते हैं कि कांग्रेस ऑफिस में कुछ भी लीगल नहीं हो रहा, काफ़ी जो वर्कर्स हैं वो लक्की से आहत हैं, लक्की इस्तीफा दें, हमने दिल्ली भी शिकायत दी है। फिर वो इतने बड़े बड़े आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए, अब कैसे किस तरह से लोगों को फ़ोन कर करके बुलाया जा रहा है, अलग अलग जाके कहा कि इस्तीफा दे रहे हो, और आपके सामने आप कह रहे हो 60 और 30। कल 25 लोग तो कल से आज तक मना करके कि हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया, हम पार्टी के साथ हैं। रोज हर 5 मिनट बाद मैसेज आ रहा है किसी का कि मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। ठीक है, और कभी किसी को पकड़ के ला रहे हैं, कभी किसी को पकड़ के ला के खड़े कर रहे हैं। बैठ के बात क्यों नहीं करते? मनीष तिवारी जी भी कल उनके घर जाए, बाकी लीडर्स भी उनके घर जाए, सब ने उनको रिक्वेस्ट कर ली। ये चुनावी समर है, या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। जैसे मैंने कहा, या तो आप इंडिया अलायंस के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो ये समय नहीं है उन चीज़ों का। अगर आपकी मुझसे कोई शिकायत भी है तो दिल्ली जाके बता दीजिए, हाईकमान से बात करिए, या पार्टी के दफ्तर में आके मुझसे बात करिए। सड़क पर जब आप जाके प्रदर्शन करते हो, जानबूझकर लोगों को बुला बुला के नारे लगाते हो उल्टे, वो आपकी मंशा दर्शाता है। कोई भी छोड़ के नहीं गया कांग्रेस, जितने वो लोग थे। एक आदमी भी कांग्रेस छोड़ के नहीं गया है, सारे साथ हैं। और जो कह भी रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो कांग्रेस के साथ ही हैं जी। ठीक है, तो इस करके मैं अभी फिर उनको एक बार फिर आपकी चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी साथी अगर कोई नाराज़गी है छोड़ें, और जितने भी हैं जो बचे हुए हैं, अब जिनमें से जो 90% तो वापस आ लिए, जो 5-7 बचे भी हैं, उनको चाहिए कि वापस पार्टी के साथ चलें। पार्टी के साथ चलकर ही भलाई होती है। पार्टी जीतेगी तो उन सबकी इज्जत भी होगी, हमारी सबकी इज्जत होगी। हम भाई बहन कल हैं। गए तो थे उन्हें मिलाने पर, वो तो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने खुद विरोध किया, तिवारी जी को वहाँ से निकलना पड़ा। नहीं, कोई ऐसा तिवारी जी को निकलना नहीं पड़ा, वो कुछ बातें कर रहे थे। ठीक है, वो तिवारी जी ने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात की, पर मैं समझता हूँ फिर भी अभी भी समय है, हम सारे इकट्ठे होकर चले और पार्टी को जिताएं। आज देखो कितना चहल पहल, आप कांग्रेस भवन में आए, सैकड़ों साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो किस वजह से? वो इसी वजह से कि लोगों के मन के अंदर उत्साह है पार्टी को जिताने का। लोग इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं, तंग आए हुए हैं मोदी की नीतियों से, तंग आए हुए हैं जो भाजपा का कुशासन है, तंग आए हुए हैं भाजपा के प्रशासन से, खास तौर पर चंडीगढ़ के अंदर। तो इसलिए सबको एक बार फिर अपील है कि इंडिया अलायंस को जिताने के लिए आगे आएँ और पूरा जो अगले बचे हुए 40 दिन है पूरे शिद्दत के साथ कैंपेन में लगे। सारी हमारी लास्ट सवाल है, पवन बंसल जी से आप मिले उसके बाद, जब लगातार कंट्रोवर्सी, उसके बाद जिस दिन हमारा पहला कार्यक्रम था, अभी कल तो मनीष जी पहला प्रोग्राम में आए, पवन बंसल जी उस दिन नहीं थे शहर के अंदर। उसके बाद हमने उनको मैसेज किया और मनीष जी भी उनसे जल्दी मिलेंगे, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी मिलूंगा। हम तो मिलते रहे हैं और वो बड़े बड़े सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो जरूर कैंपेन को ज्वाइन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा करेंगे। तो लगातार कांग्रेस में जिस तरह से देखने को मिल रहा था कंट्रोवर्सी, उस पर एचएस लक्की से हमने खास बातचीत की। क्या कहना था उनका आपने भी सुना। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।